विधायक जी, श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय श्रीमती मालती राय जी एवं उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं आज के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों का लोक निर्माण विभाग की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर, जो कि भोपाल में पहला 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 2.9 किलोमीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। कार्य पर कुल लागत राशि 153.21 करोड़ आई है। इसका लोकार्पण आज दिनांक 23/1/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ है। इससे भोपाल के रहवासियों को यातायात में सुविधा होगी तथा यातायात में लगने वाले समय एवं ईंधन की बचत भी होगी। इस एलिवेटेड कॉरिडोर में 230 पोल्स पर पेंडेंट लाइट लगाई गई है, जिससे रात्रि के समय भी फ्लाईओवर के ऊपर पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होगा। इन पोल्स के ऊपर प्रदेश में प्रथम बार किसी फ्लाईओवर के ऊपर मार्किंग लाइट सूचक लगाए गए हैं, जो कि फ्लाईओवर के 35 मीटर ऊपर तक किसी भी वायुयान, हेलीकॉप्टर को संकेत प्रदान करेंगे। इन लाइट को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने हेतु DMX कंट्रोल भी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे की ओर 190 ब्रैकेट लाइट लगाई गई हैं, जिससे नीचे के पहुंच मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी होगी। एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से विद्यानगर, शक्ति नगर, कस्तूरबा नगर, साकेत नगर, दानिश नगर, आशमा मॉल, एम्स एवं अनेक रहवासी क्षेत्रों के साथ नर्मदापुरम, जबलपुर मार्ग पर आने जाने वाले यातायात को सीधा, सुलभ, बाधा रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। निर्माण से मार्गों पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर से कुल यातायात का 60% आवागमन सुगम होगा। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में विभाग के इंजीनियर्स एवं समुदायकार श्री विनोद कुमार शुक्ला का भी विशेष सराहनीय योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विभागीय कार्य प्रणाली में गुणवत्ता एवं गति के सुधार हेतु किए जा रहे नेतृत्व की मैं सराहना करता हूं। धन्यवाद। एक बात होता है कि ये फ्लाईओवर, ये ओवरब्रिज हम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। बदलाव और भी आएगा जब हमारे अतिथिगण हमें संबोधित करेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक हुजूर आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी को हमें उद्बोधित करें, हमें बताएं आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी। आज हम सबका परम सौभाग्य है और खासकर राजा भोज की नगरी भोपाल का। भोपाल को विकास जब जब भी मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला है, और आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल का वो मार्ग जो होशंगाबाद मां नर्मदा के तट से लेकर गायत्री मंदिर या यहां तक या पुराने भोपाल को जोड़ने वाला मार्ग था, जिस पर घंटों जाम लगा रहता था, आज उस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं मध्य प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले नेता, जन जन के नेता, किसान, मजदूर, नौजवान और व्यापारियों के सहयोगी ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में उद्घाटन के अवसर पर आए हैं। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। ये स्वागत भोपाल के विकास का है। आप विचार करिए, सत्ताएं बहुत आई, बहुत गई, पर भोपाल को किसने कुछ नहीं दिया। अगर राजा भोज जिस जमीन पर है, आज जहां खड़े हैं, जो राजा भोज का तालाब है, वो VIP रोड भी बना तो भोपाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना। और आज गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक का सबसे बड़ा भोपाल का 4 लेन फ्लाईओवर बना तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है। इस अवसर पर हम सबके प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। हम सबके लाडले मंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की अधोसंरचना का काम हो रहा है, ऐसे लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे लाडले विधायक महामंत्री भाई भगवान दास सबनानी जी का भी जोरदार तरीके से स्वागत करें। जोरदार यानी तुम जोरदार हाथ उठाओ पहले सब लोग। क्या मोबाइल लिए हो आप? समोसे लिए? अब जरा बधाइए मुख्यमंत्री जी की, जरा जोरदार बजाइए। हाँ, हमारी महापौर मालती राय जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भी बहुत कार्यक्रम हैं और मैं यहां वक्ता के रूप में तो नहीं हूं, पर मैं भोपाल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसी समस्या का समाधान किया जिस समस्या के लिए बोर्ड ऑफिस चौराहे पर घंटों जाम का सामना करना पड़ता था। बोर्ड ऑफिस जाम रहता था, वल्लभ भवन जाने वाला कर्मचारी, बीएचएल रायसेन को जाने वाला कर्मचारी, रायसेन रोड को जाने वाला कर्मचारी, पुराने भोपाल रेलवे स्टेशन जाने वाला कर्मचारी अधिकारी सब जाम में फंसे रहते थे। अब तो चकाचक लाइट जलेगी ऊपर, दिन में रात में भी दिन का एहसास होगा, ऐसा फ्लाईओवर का ये निर्माण हुआ है। मैं एक बार आप सबकी ओर से फिर डॉक्टर मोहन यादव जी के, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर मोहन यादव जी का स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। रात में भी दिन का एहसास कराएगा ये फ्लाईओवर। ये शब्द अद्भुत है। एक बार तालियां बजाते हैं आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी के लिए। और अब पूरी विनम्रता के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने उद्बोधन के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री राकेश सिंह जी को। एक बार तालियां हो जाएं आपके सम्मान में। बोलिए भारत माता की। आज के इस गरिमा में नेता भाई राहुल कोठारी जी, प्रदेश के मीडिया के प्रभारी भाई आशीष अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई जी, मंच पे विराजमान हमारे क्षेत्र के सभी व्यापारी बंधु, सामने बैठे बड़ी संख्या में सम्मानीय जन और मातृशक्ति। किसी भी राज्य का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं होता बल्कि समृद्धि की गारंटी होता है। जब सड़कें बनती हैं तो केवल गाड़ियां भर उस पर नहीं चलती बल्कि उनके माध्यम से विकास की गति भी तीव्र होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है विकसित भारत, लेकिन हमें यह कहते हुए गर्व है भाई और बहनों कि विकसित भारत का रास्ता माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश से होकर निकलता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो मॉडल माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि मध्य प्रदेश के इसी ग्रोथ इंजन के माध्यम से होने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो गति शक्ति का विजन है, ये फ्लाईओवर उसका जीता जागता उदाहरण है। और इस फ्लाईओवर को लेकर कितनी संवेदनशीलता प्रदेश में रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को रही है, इसका उदाहरण मैं दो लाइन में कह सकता हूं कि जब मुझे इसकी सूचना मिली कि इसका लोकार्पण आज होना है, मैं एक वैवाहिक कार्यक्रम में व्यस्त था और मुझे आज आने में कठिनाई थी। मैंने आग्रह
हमारे अधिकारीगण गए थे वहां की विकास यात्रा का अध्ययन करने के लिए। उनके निर्देश पर मैं स्वयं भी गुजरात गया था और वहां पर वहां का जो विकास का ढांचा है उसको देखकर समझकर हम आए हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उसके अनुसार मध्य प्रदेश में उसको हम लागू करने जा रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में विकास की जो गाथा लिखी जा रही है, अगर मैं किसी भी विकास के कार्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूं तो हमेशा विकास की दृष्टि से उनका सकारात्मक सहयोग होता है। उनका कहना है कि विकास का काम है तो पैसे की चिंता मत करो, सड़कें बनना चाहिए, पुल पुलियां बनना चाहिए, पैसे की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और इसीलिए आज इतनी तीव्रता के साथ ये विकास के कार्य हो रहे हैं। ये फ्लाईओवर आज आपको जो समर्पित होने जा रहा है, ये विकास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समृद्धि की भी गारंटी है। और भाई और बहनों, ऐसे जितने भी विकास के कार्य मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, आने वाले समय में ये विकास के कार्य देश में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़े करने वाले हैं, जिसके माध्यम से विकसित भारत का स्वप्न साकार होने जा रहा है। आज इस अवसर पर क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी ही बाहर जाना है, मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि विकास के जब ऐसे कोई भी कार्य हमें प्राप्त होते हैं तो एक आदर्श नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसका संरक्षण, उसकी देखभाल और उसको संवारने में हम सबकी भी भूमिका हो। ये राजा भोज की नगरी है, ये संस्कारों की नगरी है और मुझे विश्वास है कि यहां के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली सौगात का संरक्षण भी करेंगे, इसको संवारेंगे भी, इसकी देखभाल भी करेंगे और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के जो कार्य करने जा रही है उसको जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विकास को संरक्षण और संवर्धन दिया जाएगा और संवारा जाएगा, ये संकल्प है हमारे मंत्री महोदय का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय राकेश सिंह जी के लिए। तालियों को और बढ़ाइए क्योंकि मैं एक और यशस्वी व्यक्तित्व को बुला रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वी.डी. शर्मा साहब से आग्रह करूंगा उद्बोधन के लिए। तालियां हो जाएं आपके सम्मान में जोरदार तरीके से। आज भोपाल में आयोजित इस विशेष समारोह में कि भोपाल का पुल, जो सबसे बड़ा पुल का निर्माण आज मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिसका लोकार्पण हो रहा है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग में तेज गति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम प्रारंभ किया है, ऐसे आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, यहां की हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिले के सम्मानीय अध्यक्ष रविंद्र यति जी, राहुल कोठारी जी, मीडिया के प्रभारी भाई आशीष अग्रवाल जी, मुख्य सचिव आदरणीय नीरज मंडलोई जी, हमारे विभाग के मुख्य अभियंता और जो इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे हमारे विनोद जी जो लगातार ऐसे पता नहीं मध्य प्रदेश के अंदर कई पुलों का निर्माण उन्होंने किया है। तो आज के इस अवसर पर सभी भोपाल वासियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप सबको इस बात के लिए बधाई और शुभकामना देता हूं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल की राजधानी में जोड़ रहे हैं और तेज गति के साथ जिसका निर्माण हुआ है। और इस भूमिका में आज एक नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर नए इंफ्रास्ट्रक्चर में आज गति देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय राकेश जी, हमारा पूरी सरकार इस काम में लगी है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को,
आदरणीय राकेश सिंह जी को, पूरी उनकी टीम को और आप सभी लोगों को, जो हम सब लाभान्वित होने वाले हैं। व्यापारी वर्ग के लोग कह रहे थे कि सबसे ज्यादा लाभ हमें होने वाला है, तो आज उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है, क्योंकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से समाज को जो लाभ मिलता है, आज ये पुल हम सबके लिए विकास की एक नई गति में अपनी भूमिका, पुल के माध्यम से भी जब चीजें ठीक से कन्वेंस ठीक होता है तो उसमें भी हमारी गति बढ़ती है। इसलिए मैं आज आप सबको बधाई शुभकामना देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। विकास की गति मिलेगी और बेहतर होगा हमारा यातायात प्रबंधन। आदरणीय वीडी शर्मा जी के लिए एक बार दिल से तालियां बजाइए और इन तालियों को और बढ़ाइए। मैं चाहूंगा आखिरी कोने से बैठा हुआ व्यक्ति भी ताली बजाए, क्योंकि अब मैं हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूं, उनके आशीर्वचनों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए दिल से तालियां बजाएं कृपया एक बार। ये प्रांगण गूंजना चाहिए। गणपति महाराज की, जी मैया की। डबल जी लगी है भाई, छोटी मोटी थोड़ी लगी है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे भोपाल के लिए तो वाकई एक अलग प्रकार का दिन है। जिस प्रकार का ये ब्रिज है, इसकी बारे में बात मेरे पूर्व वक्ता हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो और हमारे माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी हमारे लिए प्रोटेम स्पीकर रहे, और माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय भाजपा अध्यक्ष रविंद्र यति जी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी, इस अवसर पर समस्त अतिथिगण, मंचस्थ और आप सब जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक बार दिल से। आज नेताजी सुभाष चंद्र जयंती है और नेताजी सुभाष चंद्र जयंती कई अर्थों में आज सार्थक हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस ब्रिज का लोकार्पण की बात कर रहे हैं, हमारी ये राजधानी सच में देश के कई राज्यों के अंदर अपने अपने ढंग की राजधानी है, लेकिन ये बात तय है जब बाकी कई सारे राज्य के राजधानी वाले लोग या नेता मिलते हैं, उनने कहा जितनी सुंदर भोपाल है इतनी कोई नहीं है। इस बात का आनंद हम सबको भी हो, देशवासियों को भी, और कई कई कारण से ये आनंद और बढ़ता जा रहा है। सह अस्तित्व की भावना, जियो और जीने दो की भावना हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश वासियों के लिए। मैं बीते कल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में था और पुणे में कई सारे लोगों ने कहा, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट की जब यहां बात आ रही है तो कई सारे लोगों ने कहा है कि अब बदले दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वाकई में मध्य प्रदेश का समय आया है। ये समय की ही प्रतीक्षा थी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए जब मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है और लगातार बढ़ रहा है। आज जब जैसे ब्रिज की बात करते हैं, ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर काम करना पड़ते, क्योंकि दिन में इतना समय, इतना ट्रैफिक चलता था, एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से, अपने इतने व्यस्तम मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। फिर कोलार पाइपलाइन की शिफ्टिंग हो, मेट्रो प्रोजेक्ट के अपने अलग कष्ट थे, लगातार इंक्रोचमेंट हुआ, ट्रैफिक का संचालन करना, लेकिन सारी चुनौतियों के बाद जब जागे तब सवेरा। हमें इस बात की आनंद है कि आज ये ब्रिज का लोकार्पण अगर हो रहा है तो हमारे लिए दो कारण से इसका और महत्व बढ़ता है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, आज सुभाष जी की जयंती है, जो सुभाष सेतु से मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। अब जरा जोर से
हुंकार भर के आवाज के साथ निकलना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुभाष सेतु से इसका मिलन होगा, एक तरफ वीर सावरकर सेतु, उससे इसका मिलन होने वाला है। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वो महान व्यक्तित्व है आजादी के पहले। जैसे अच्छी जब परमात्मा समय देता है तो कई प्रकार की अनुकूलता बनाता है। 20वीं शताब्दी में हमारे पास एक से बढ़कर एक ऐसे नायक हुए हैं जिनके भरोसे से हम अपने उनके सबके जीवन के एक एक पक्ष को देखो तो वाकई लगेगा कि हां, ये हमारे देश के नायक है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनने तय किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, लेकिन देश के युवाओं का भी मान सम्मान बढ़ाते हुए और अंग्रेजों के लिए चुनौती देते हुए कि भारतीय खून हल्का नहीं है, भारतीय लोग हल्के नहीं है, इसलिए उन्हें तय किया। उस समय आज आईएएस की एग्जाम होती है, उसमें आईसीएस की होती थी, और आईसीएस की एग्जाम वर्तमान के भारत, अभी वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे एशिया के कई देशों से मिलाकर के बच्चे उसमें बैठते थे और पास होकर के अंग्रेजों के अफसर बन करके राज शासनों की व्यवस्था, देश की व्यवस्था में काम करते थे। ऐसे में नेताजी ने कहा, ये अंग्रेज बहुत घमंड करते ना, ये परीक्षा में पास होने वालों को नौकरी देते, उनकी परीक्षा में भी पास होऊंगा और लात मार करके उनकी डिग्री को फाड़ के फेंकूंगा कि मुझे देश सेवा करना है और भारतीय लोगों का सम्मान बचा के रखना है। कोई सोच सकता 1923 में सुभाष चंद्र बोस ने न केवल वो एग्जाम पास की बल्कि प्रावीण्य सूची में पास की, और प्रावीण्य सूची में पास करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, कोई सरकारी नौकरी नहीं की, देशभक्ति की राह पे बढ़ते हुए लगातार अपने माध्यम से। और हमारा मध्य प्रदेश तो और आनंद में है। माननीय राकेश सिंह जी जबलपुर से आते हैं, हमारे अध्यक्ष जी की ससुराल भी जबलपुर है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी की। हमारा जावालीपुरम, उस नगर में पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि जनता के दिलों पे राज करने वाला नेता कैसे होगा, और उस जनता के अपने विश्वास के भरोसे से कांग्रेस के नेतृत्व के सामने देश की चुनौतियों को पहचानते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और हमें गर्व है वो सर्वाधिक मत से जीते गए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना जनाधार था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के कष्ट ये कि जब कोई अच्छा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो, वो अच्छे व्यक्ति को जब तक घर नहीं बिठा दे तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठती। ये अतीत का कालक्रम है, और कांग्रेस ने वही किया। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चुनाव से जीते हुए थे, उनको इस्तीफा देके बाहर आना पड़ा। आज एक और महत्व की बात इसी आधार पर जोड़ता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करो। अंबेडकर जी भी उसी परंपरा के वाहक है जिनने अपने सभी के साथ, खास करके समूचे समाज के लिए समानता के अधिकार की लड़ाई प्रारंभ की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के सामने से जिस प्रकार से लड़ाई प्रारंभ की, हमारे अंबेडकर जी ने अपने ढंग से लड़ाई प्रारंभ की। और जब देश की आजादी का मौका आया तो पाकिस्तान का भी विरोध किया अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने कई विषय सामने रखे, धारा 370 भी नहीं लगना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये सारे काम करते गए जिसका अंबेडकर जी ने विरोध किया। अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में जो भूमिका अदा की, अंबेडकर जी की उस भूमिका को कौन भूल सकता है। लेकिन अंबेडकर जी के साथ भी अन्याय किया। जब मंत्रिमंडल में बनाने का मौका आया तो अंबेडकर जी को जिसकी योग्यता उनको थी, उद्योग मंत्रालय, लेबर डिपार्टमेंट, ये काम उनको नहीं दिया, उनको हल्का काम दिया। लेकिन उसके बाद भी उनको चुनाव भी नहीं जीतने दिया। आज कांग्रेस के लोग वोट के लालच में मध्य प्रदेश में आकर के महू से यात्रा निकालने का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने पुराने पापों का हिसाब रख लो। आप अपने अंदर झांक के देखो, अंबेडकर जी के साथ जितना अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया। अंबेडकर जी लोकसभा चुनाव लड़ने गए तो अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया। उनकी पार्टी के 2 लोग लड़े के जीते थे,
एक जगह उपचुनाव करवाया तो अंबेडकर जी फिर उपचुनाव लड़ने गए, तो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी वहां भी गए और वहां भी चुनाव हरवाया। अंबेडकर जी को जीते जी कोई पुरस्कार नहीं दिया, जो उनको हरा के चुनाव जीता उसको पद्म विभूषण दिया। ये कांग्रेस का काला कारनामा है। और आज ये बगुला भगत बनकर के सबके बीच में अंबेडकर जी का चेहरा लेके आ रहे हैं, शर्म आना चाहिए। मुझे गर्व है हमारे अपनी पार्टी पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अंबेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अंबेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अंबेडकर जी का जहां हमने उनका अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उनने शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेकर हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। अंबेडकर जी के इतने बड़े योगदान को अगर समाज याद नहीं रखेगा तो कौन याद रखेगा। भोपाल के साथ भी अन्याय किया सदैव, 56 से राजधानी बनी लेकिन भोपाल को गांव बना के रख दिया। भोपाल के विकास के मामले में कोई योगदान नहीं। सच में कहा रामेश्वर जी ने, भोपाल के अंदर वीवीआईपी अगर वीआईपी रोड बनाया तो माननीय पटवाजी के टाइम पे बना। विकास के दरवाजे अगर खुले तो भाजपा के कारण से खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी जोरदार अभिनंदन करो बेरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। ये भाजपा है, ये मेट्रो के पिलर, ये विकास के कारवां। और अभी इतना ही नहीं, मुझे बताया गया कि बावड़िया कला तरफ भी बहुत तकलीफ आती है। तो कल हमारी अहिल्या माता की सांस्कृतिक और उस समय की राजधानी होलकर महाराज की महेश्वर में कल कैबिनेट है, और जब कैबिनेट है तो कैबिनेट में हम कई निर्णय करने वाले हैं। और कई निर्णय में एक निर्णय ये भी है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। भोपाल को लेकर के तो इतना काम करना है, और भोपाल केवल भोपाल के लिए नहीं है, भोपाल देश का दिल है, हमारी राजधानी है। इसे में हमारी राजधानी मध्य प्रदेश की, इसके विकास के लिए तो कोई तकलीफ नहीं। जितने प्रकार से सोचे उतना कम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है बहुत जल्दी राजधानी वृहद परियोजना का नक्शा भी आने वाला है। और भोपाल केवल भोपाल नहीं, भोपाल के पास रायसेन, विदिशा, सीहोर सबको मिलाकर के, चारों जिले मिलाकर के वृहद राजधानी परियोजना पे भी सरकार बहुत जल्दी बड़ी योजना लेकर आने वाली है। भोपाल के लिए और पूरे प्रदेश के लिए विकास के ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारी प्लान बनाए हुए हैं। आज के इस अवसर पर जब हम अपनी कल कैबिनेट करने वाले हैं और ये अहिल्या माता का 300 जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, एक ऐसी सुशासन की देवी जिनके शासनकाल की मिसाल दुनिया आज भी जानती, जिनने अपने जनता की भलाई के लिए जो जो हो सकता वो सब कुछ किया है। न केवल अपने राज्य को सुव्यवस्थित रखा बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी पूरे दुनिया में होलकर साम्राज्य ने जो काम किया वो अद्भुत है। बाबा विश्वनाथ का धाम, बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं तो जो मंदिर बनाया है बाबा विश्वनाथ का वो अहिल्या माता ने बनाया। बोलो विश्वनाथ महाराज की। और केवल विश्वनाथ नहीं, सोमनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, मानसरोवर, हर देवस्थान पर, हर पवित्र नदी के किनारे घाट, भूखों के भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न क्षेत्र, किसानों की अच्छी खेती के लिए निशुल्क कुएं, अपने उनके बगीचे, जो जो कर सकती, माहेश्वरी साड़ी
कितने प्रकार से अहिल्या माता ने काम किया और बहादुरी में पहली बार महिला सेना बनाने का काम भी अहिल्या माता के द्वारा किया गया था। ये गौरव भी उनने हमको दिलाया। मैं ऐसी एक नहीं कई सारी बातों को बता सकता हूं, लेकिन क्या रानी दुर्गावती, क्या झांसी की रानी, क्या अहिल्या माता, ये सारी मातृशक्ति ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है। हमारी सरकारों को इनके किए कामों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इनके किए कामों का जनता के बीच जनजागरण करना आवश्यक है। इसलिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल कल जाकर के अहिल्या माता के धाम महेश्वर में जाकर के हम वहां कैबिनेट करने वाले हैं। और कैबिनेट नहीं करेंगे और आगे बढ़कर के हमारे यहां यशस्वी प्रधान युवा, गरीब, इन चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में महिला शक्ति के लिए हमारी पूरी पॉलिसी बनकर के कल ही कैबिनेट में पारित होने वाली है। हमें इस बात का आनंद है। अहिल्या बहनों के खाली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। बहनों की बेहतरी के लिए हमसे ज्यादा कौन काम कर रहा है। सावन में एक दिन आता है बहनों का रक्षाबंधन, जब पूर्णिमा होती है सावन की, लेकिन अपनी सरकार के माध्यम से लाडली बहना सहित सभी योजना की हर महीने रक्षाबंधन बनता है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारी भावना है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार का समय चल रहा है, कितना सुंदर लगता है। गायत्री माता से गणेश जी तक कितना आपने ये भाव को व्यक्त किया है। और ये अगर दोनों मंत्र सिद्ध हो जाए, गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए और शुभंकर गणेश जी सिद्ध हो जाए, तो बचता क्या है दुनिया में। हमने सारे नेताओं का जीवन चरित्र जो बताया है वो इसी में समाहित है। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज का ये निर्माण कार्य का लोकार्पण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोकार्पण, उनकी संविधान के प्रति किए गए काम, उनकी देशभक्ति के सभी प्रकार के किए गए कामों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मेरी अपनी ओर से आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इस मामले में बधाई देना चाह रहा हूं। कितने प्रकार से काम कर रहा विभाग, जोरदार अभिनंदन करो माननीय राकेश सिंह जी और पूरी सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री और अधिकारियों का। और सारे विभाग धूमधाम से काम कर रहे हैं, निर्बाध गति से कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस तो जब से हमारी सरकार बनी तब से कह रहे थे पैसे नहीं है, क्या होगा, इसका क्या होगा, लाडली बहना का क्या होगा। हमने कहा तुम रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, और हमारे विकास के काम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्द, आपकी ओजस्वी वाणी हमेशा हमारे प्रेरणा पुंज बना करते हैं। एक बार तालियां तो बजाइए, बताइए हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन कैसे करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए शहर की प्रथम नागरिक महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके सम्मान में भी तालियां हो जाएं एक बार। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के अंबेडकर फ्लाईओवर के लोकार्पण में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं और भोपाल की जनता को बताना चाहती हूं कि केवल फ्लाईओवर ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल के लिए एक 10,000 गायों की गौशाला के लिए सौगात दी गई है और वो गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाल घाटी पर नमो उपवन के लिए करोड़ों की राशि दी गई है और वो करोड़ों की राशि के माध्यम से नमो उपवन फरवरी माह में 11 फरवरी को दीनदयाल जी की जयंती के दिन उसका भूमि पूजन का काम
होगा और कार्य शुरू हो जाएगा। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश देखा कि भोपाल के 7 प्रवेश द्वार है और जिस तरह से उज्जैन में प्रवेश द्वार बने हैं तो उसी तरह से भोपाल में भी प्रवेश द्वार बनना चाहिए। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल को सौगात दी है। भोपाल वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। माननीय हमारे अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी, खजुराहो के सांसद जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे राकेश सिंह जी मंत्री लोक निर्माण विभाग के, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रदेश के महामंत्री दक्षिण पश्चिम के विधायक भाई भगवान दास सबलानी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई रामेश्वर शर्मा जी हुजूर के विधायक, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र यति जी, पार्षद और MIC सदस्य का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे मीडिया के प्रभारी भाई आशीष अग्रवाल जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के मंत्री भाई राहुल कोठारी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। नीरज मंडलोई जी, अपर मुख्य सचिव जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। KBS राणा साहब, मुख्य अभियंता जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। विनोद कुमार शुक्ला जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। महाराणा प्रताप मार्केट के एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। भोपाल नगर निगम के समस्त कर्मचारियों का, अधिकारियों का मैं इस कार्यक्रम की सौगात देने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मीडिया के समस्त बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जिला प्रशासन का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और भोपाल की उपस्थित जनता का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और जनता